ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପଢ଼ିବା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା। ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂତନ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ବୋଲି କହିପାରିବା। ୟାକୁ ଆମେ ଅଧୀନତାମୂଳକ ମିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କେମିତି? ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜା ଏହି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ହେଇକି ରହିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିକି ରହିବେ। ଯେହେତୁ ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅଧୀନତାମୂଳକ ମିତ୍ରତା, ଅଧୀନ ହେଇକି ମିତ୍ର ହେଇକି ରହିବେ। ମିତ୍ର ହେଇକି ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଅଧୀନତାମୂଳକ ମିତ୍ରତା ବୋଲିକି ସେମାନେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିବ। ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ବା ଦେଶୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦଳେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବେ। କାହାର ସୈନ୍ୟକୁ? ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ରହିବେ ଯିଏ ଏହି ଅଧୀନତାମୂଳକ ମିତ୍ରତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ସେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଅଛି ସେ ଅଂଶରୁ ଇଂରେଜ କିଛି ଅଂଶ ନେଇଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା, ଯାହାକୁ କି ଅନ୍ୟ ନାମରେ ଆମେ କହିବା ଅଧୀନତାମୂଳକ ମିତ୍ରତା। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଡେଲହାଉସି ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯଦି ଅପୁତ୍ରିକ ରହିବେ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ପୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଏମିତିକି ସତରା, ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଜୈତପୁର ଆଦି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ହେଇଗଲା? ନା ଏମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ତ ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ତ ପୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଲା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇଟା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧୀନକୁ ଆସିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଯେଉଁଠି ରାଜାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଲୋପ ପାଉଥିଲା। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କର
इंग्रेज साम्राज्य विस्तार नीति एटी थिला। पुणी पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट विषय रे। ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्य करने सहित भारत में राज्य विस्तार करने मन बड़ेला। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी सी अलग थिला आउ आमर इंग्रेज सरकार को अधीन रे गोटे कंपनी थिला। जेतेबेले कंपनी वाणिज्य करने को जाइकी राज्य विस्तार करने आरंभ करदेला सेतेबेले जो मूल इंग्रेज शासन इंग्रेज जो पार्लियामेंट इंग्रेज सरकार ताकू सही पारानी बुझेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्रेज मानकर ब्रिटिश गोटे इंग्लैंड गोटे कंपनी मूल इंग्रेज सरकार ए कंपनी जो क्रिया जो काम ताकू देखिकी तार विरोध करने को आरंभ कला। कहीं ताकू केवल वाणिज्य करने को अनुमति दिया राज्य विस्तार पाई, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्य करने सहित राज्य विस्तार आ मन इच्छा शासन करने आरंभ करदेला। से ईस्ट इंडिया कंपनी ताको सही पारा नहीं। 1773 इंग्लैंड जो प्रधानमंत्री थिले लॉर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने एक आईन तैयारी कले, जहां कि आमे रेगुलेटिंग एक्ट बा नियामक आईन बोली कहू। एथिरे कौन है बंगर गवर्नर इंग्रेज शासित समस्त अंचल गवर्नर जनरल बा बड़लाट हेबे। बॉम्बे और मांद्राज गवर्नर तांको अधीन रही कार्य करिवे। आउ बड़लाट को साहाय्य करने 4 जन सभ्यों को नहीं गोटे शासन परिषद बा काउंसिल रहिबो। प्रत्येक सभ्य 5 वर्ष नियुक्ति पाइबे। इंग्रेज कर्मचारी को दोष त्रुटि विचार पई कलिकता ठारे एक सुप्रीम कोर्ट स्थापन करागला। कहीं इंग्रेज कर्मचारी जो माने कंपनी काम करते से मन इच्छा काम करते से गोटे कोर्ट रहा। तो सीटा हूँ कलिकता ठारे रहा आ सुप्रीम कोर्ट बोली कहगला। तो कलिकता ठारे एक सुप्रीम कोर्ट स्थापन करागला। को मानकर ना इंग्रेज मानकर दोष त्रुटिर विचार सेठी हब। भारत शासन रो जोटी जो कंपनी भारत रे शासन करुची तार समस्त खबर बिलात पार्लियामेंट को जणाया कंपनी को बाध्य कराला। आगु निजे कंपनी ता मन इच्छा शासन करुला किसी जणाउनथिला। एबे जो रेगुलेटिंग एक्ट अनुजाई कंपनी जहाँ जहाँ शासन जो प्रणाली रे शासन करिवो बा जहाँ जहाँ करिवो ताहार विवरणी तार खबर सबू बिलात पार्लियामेंट को जणाइबा को बाध्य हब बोली एथिरे कुहागला। तो मोट उपरे कहया को गले
ये जो कंपनी शासन को नियंत्रण रे रखिया पाई मूल इंग्रेज सरकार अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट यही आईन टी को करथिले। यही आईन टी को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो आमर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करुला ताकू नियंत्रण रे रखिया पाई तार मनमुखी शासन को अख्तियार को आनिया पाई ये सबू करथिला। तुम्हें जानिच पिला माने जो कंपनी कर्मचारी माने से माने अमानिया हो जाइतिले मन इच्छा शासन करथिले तो सेमान को नियंत्रण को आनिबा पाई रेगुलेटिंग एक्ट प्रचलन होता। तो सेटा ब्रिटिश पार्लियामेंट तांकू नियंत्रण रखिया पाई प्रचलन करथिला। मात्र इंग्रेज जो शासक माने भारत को आसुथिले से माने तार सुजोग नउथिले। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट थिला सेतिरे किछि दोष त्रुटि रहि जाइतिला आ तार सुजोग उठेइतिले किए वारेन हेस्टिंग्स पुणी ये जो रेगुलेटिंग एक्ट बा नियामक आईन रो दोष त्रुटिर सुजोग नहीं कि मन इच्छा शासन चलेबा को लागिले। फल कौन है ना जो बिलात पार्लियामेंट रो ब्रिटिश पार्लियामेंट रो प्रधानमंत्री विलियम पिट यही त्रुटि को सुधारिया पाई पुणी एक आईन प्रचलन करथिले जहाकू कि जेहेतु विलियम पिट करथिले सेतिपई तांको नाम अनुसार एटा पिट को भारत शासन आईन भाव में प्रचलित होइतिला। 1784 रे यह होइतिला। बिलात रे कंपनी को नियंत्रण करिया पाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल बा नियंत्रण परिषद गठन है। बिलातर मंत्री परिषद रु जन को तार सभापति रूपे नियुक्ति करगला। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हाथ में भारत रो शासन रो सर्वोच्च क्षमता रहिला। गवर्नर जनरल बा जो बड़लाट तांको क्षमता मध्य बढ़ाई दिया गला। शासन कार्य रे परामर्श देवाकू एक 3 जणिया विशिष्ट सभा रहिला। बॉम्बे और मांद्राज गवर्नर उपरे गवर्नर जनरल का नियंत्रण रहिला। आउ सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट रो क्षमता परिसर स्पष्ट करागला। जो कलिकता रे सुप्रीम कोर्ट रखा जाइतिला तार क्षमता मध्य पूरा स्पष्ट कर दिया गला। कौन है या फल इंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत रे शासन करुला ताकू निज नियंत्रण को आनी पारथिले। रेगुलेटिंग एक्ट जो दोष त्रुटि थिला से दोष त्रुटि को एटी आउ थरे संशोधन करागला। आउ जापर कि ईस्ट इंडिया कंपनी लो मनमुखी शासन चलला नहीं सी ब्रिटिश पार्लियामेंट रो अधीनस्थ होइतिला।
एमती आमे पढ़िबा जारी रखिबा। ताहले आज आमे कौन जानिलु? आज आमे जानिलु सामंत संधि प्रथा, जोटा कि आमर अधीनतामूलक मित्रता कह जाए, जो वेल्सली आमर इंग्रेज मानक प्रभाव विस्तार करने करथिले। अधीन एवं मित्र हो इंग्रेज मानक सैन्य को निज राज्य रखिब, निज खर्च दब, जदि न पार तार खर्च बाबद को इंग्रेज सरकार से राज्यर राज्य रु किछि नहीं जिवे। ये थिला सामंत संधि कथा। सेमती राजस्व लोप नीति, राजस्व लोप नीति यदि आम देखा ताले कौन ना जो राज्यर राजा माने निसंतान थिले, तांकर पुओ झियो नथिले, तो राजा पर पुओ पुणी राजा हुए। आ जार पुओ न थाए से माने पुष्य पुत्र ग्रहण करती कौटू तांकर कौन करिया जो राजगादी संभालिया पई भाभी वंशधर को से चयन करती। किंतु इंग्रेज माने ये नियम कले जे से माने आउ पुष्यपुत्र ग्रहण करें। फल से राज्यर पतन है, से वंशर पतन है। से इंग्रेज राज्य से जो राज्य देशीय राज्य गुड़िक इंग्रेज साम्राज्यभुक्त होगला, माने इंग्रेज मानक राज्य रे मिसीगला। ये जो मन इच्छा शासन कंपानी ये जो मन इच्छा शासन रहा, ये मन इच्छा शासन को कंपानी शासन को से वाणिज्य कर अनुमति नहीं कि आसिकी से साम्राज्य विस्तार नीति जो प्रणयन कले, ताकू जो आमर ब्रिटिश शासन माने ब्रिटिश पार्लियामेंट ताकू सेठी सही पाला नहीं। तो सी तापर नियंत्रण रखापी चाहिए। फल से कौन कले ना रेगुलेटिंग एक्ट नामक गोटे नियम बाहर कले, जोटा कि 1773 प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ करते। आउे किंतु एटा ठीक भाव में है नहीं, से किसी दोष त्रुटि रहीगला। तार सुजोग नहीं कि किए ना आमर वारेन हेस्टिंग्स पुणी मन इच्छा शासन चलेले। ये जो रेगुलेटिंग एक्टर दोष को संशोधन करने को जाकि प्रधानमंत्री विलियम पिट आउ एक आईन प्रणयन कले। जो आईन प्रणयन कले तांको नारे जेहेतु विलियम पिट होता सीटा पिटी भारत शासन आईन नाम नामित होता 1784 जहाँपर कि से कौन कले ना जो भारत कंपानी शासन को निज नियंत्रण को आनी पारे। एथिरे सी जो सुप्रीम कोर्ट स्थापन होता कलिकता रे, तार जो थिला क्षमता सेटा जना नथिला, सेटा को स्पष्ट करदे, जहाँपर कि इंग्रेज माने जो इंग्रेज मान को विचार करिया कई नथिले, तो मन इच्छा करते इंग्रेज मानकर दोष त्रुटिर विचार करने जो सुप्रीम कोर्ट थिला सी तार क्षमतार स्पष्ट है। एमती आमे आज प्रथम विषय गुड़िक कथावस्तु जानिलु। पुणी द्वितीय विषय जीवा पूर्व यार प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। आज पई एतिकी।